आसाम को नाज़रीन सराफर किताब से मुखातिब है। पाकिस्तानी सियासत का एक और खलीज तरीन खेल खेलने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि इमरान खान को इतना वल्नरेबल किया जाए, इतना खराब किया जाए कि खुदा न खास्ता इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई मजहबी जुनूनी उठकर इमरान खान को किसी भी हादसे का शिकार करे। इससे पहले आपने देखा था कि इमरान खान के ऊपर एक अटैक हुआ जहां पर उन्हें गोलियां मारी गई और उसके बाद ये कहा गया कि मजहब जुनूनी था। और इससे पहले जावेद लतीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने की है। 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकायदा से पूरा एक माहौल बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके अंदर भी एक मजहबी नुक्ता इस्तेमाल किया गया, एक मजहबी एलिमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, एक मजहबी नैरेटिव खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई। और पूरा एक माहौल यानी पीछे स्क्रीन लगाई गई, साइडों पर स्क्रीन, और वहां पर बैनुल अक़वामी जरीदों की, अखबारों की, मैगजीन की खबरें और ट्वीट्स, तहरीक इंसाफ की और मुख्तलिफ चीजें वहां पर लगाकर बाकायदा से मीडिया को दिखाया गया, मक्खन लगाया गया, मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मुंह बनाया गया, बड़ा संजीदा नौयत का मुंह बनाया गया। और यह बड़ा गलीज तरीन खेल है जो पाकिस्तान में हमेशा से बदकिस्मती से खेला जाता है, जहां पर गंदी सियासत में मजहब को, एक मुकद्दस मजहब को इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़े खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कि उन्होंने एक बैनुल अक़वामी फर्म हायर की है, एक लीगल फर्म हायर की है, चूंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये समझते हैं कि उनका जो ट्रायल पाकिस्तान में चल रहा है ये बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने भी आए, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जाए, बैनुल अक़वामी अदालतें या इंटरनेशनल लॉ फर्म्स के ऊपर भी डिस्कस हो और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं उनके हवाले से भी एक लीगल फर्म हो जो दुनिया में बातचीत करे, दुनिया को एंगेज करे, दुनिया को बताए कि किस तरह से इमरान खान का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और किस तरह से इमरान खान को अदालती मामलात में उलझा दिया गया है। लेकिन जो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अता तारड़ साहब की, वो ये कहते हैं कि ये जो फर्म है, लीगल फर्म है तहरीक इंसाफ ने हायर की है, ये बुनियादी तौर पर माजी में कोई ऐसे लोग थे या शख्सियात थी जिन्होंने इस्लाम मुखालिफ किताबें लिखी, जिन्होंने इस्लामी की मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ गुफ्तगू की या बातचीत की, या जो इस्लाम मुखालिफ बातचीत करते रहे, तो ये फर्म उनके लिए केसेस लड़ती रही है माजी में। तो चूंकि ये फर्म उनके लिए माजी में केसेस लड़ती रही है, लिहाजा हमें ऐसा तासुर मिलता है या हमें ये समझ आती है कि ये अगेन वही एलिमेंट है जो इमरान खान के साथ शामिल हो गया है, यानी एक मजहबी नुक्ते को ट्विस्ट देकर, एक कहीं ना कहीं से जोड़कर और एक बैनुल अक़वामी जरीदे की खबरों को सिर्फ जोड़कर इमरान खान के खिलाफ एक मजहबी नैरेटिव बनाने की बाकायदा से कोशिश की गई है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसे पाकिस्तान के रियासती स्टेट ब्रॉडकास्टर ने, पाकिस्तान के टीवी चैनल ने, सरकारी टीवी चैनल ने, पीटीवी न्यूज ने भी इसे दिखाया है, इसे नशर किया है, लाइव ब्रॉडकास्ट किया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। चूंकि अता तारड़ साहब कोई सरकारी आदमी नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, इररेलेवेंट है इस वक्त, इख्तिदार नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक कोई लेने देनी नहीं है, एक निगरान सेटअप है। लेकिन एक निगरान सेटअप में अता तारड़ साहब आउट ऑफ नोवेयर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का अमर है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासत में इस तरह से गंद किया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ये काम करते रहे, लेकिन पहली दफा हुआ है कि नून लीग खुलकर कर रही है। नून लीग मजहब का इस्तेमाल करने की बाकायदे से कोशिश कर रही है। नून लीग के ही एहसन इकबाल साहब एक बड़े जबरदस्त जीरक पॉलिटिशियन है, उन्हें भी इसी तरह से गोली मारी गई थी और अगेन उसके अंदर मजहबी को बहुत सारे एलिमेंट या मजहबी जुनूनी उसके अंदर भी इन्वॉल्व थे। लिहाजा बड़ा सीरियस मसला है ये, अगर आग लगेगी तो सबके दिए सबके घर जलेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की है और ये नहीं होना चाहिए, खराब चीज है, लेकिन लेट्स सी कि इसका अब किस तरह से तदारुक किया जा सकता है। एक और खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है कि सदर ममलिकत के साथ दो अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात उस वक्त हुई जिस वक्त पाकिस्तान के मुतअद्दिद बहुत सारे साफी ये कह रहे हैं कि शायद प्रीएम्प्ट किया गया कि सदर आरिफ अलवी साहब यानी जियो न्यूज के प्रोग्राम में कामरान यूसुफ साहब ने गालिबन ये कहा कि प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान कोई तारीख देने वाले इलेक्शंस के हवाले से कोई डेट अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और DGISI यानी पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट तरीन, रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटीज, देन सदर पाकिस्तान के तीन अहम तरीन शख्सियात मिली हैं, बैठी हैं और ये प्रेसिडेंसी में 4th फ्लोर के ऊपर मिली हैं। 2 घंटे तक मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है और इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जाहिर है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4th फ्लोर का जो सारा स्टाफ था उन सबको छुट्टी दे दी गई थी, चूंकि ये इतनी अहम नोयत की मुलाकात थी। जाहिर है ऑब्वियसली सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं, लिहाजा छुट्टी देना भी बहुत ज्यादा गैर मामूली नहीं है, थोड़ा सा गैर मामूली जरूर है, लेकिन अहम तरीन मुलाकात थी। और मुलाकात के बारे में बहुत सारी चीजें स्पेकुलेट की जा रही हैं, स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं कि मुलाकात में ये बात हुई, वो बात हुई। स्पेकुलेशंस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप वैसे भी सोचें तो तीन रियासत की अहम तरीन शख्सियत अगर मिलकर बैठी हैं तो गुफ्तगू जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, महंगाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी, इमरान खान की केसेस,
मामलात सियासी किस तरह से आगे चलेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम किस तरह से खत्म होगा, यकीनी तौर पर डिस्कशन हुई होगी। टेररिज्म जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है, ये सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। अच्छी बात यह है, एक ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात आपस में मिल रही हैं, यानी निगरान सेटअप है और अहम तरीन शख्सियात आपस में मिल रही हैं, मिल बैठकर गुफ्तगू कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और इसी से यकीनी तौर पर कोई हल निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा और चीजें आगे मूव ऑन करेंगी। फिर एक और बड़ी खबर, और ये आज की खबर है कि आज हड़ताल थी, मुल्क भर बंद रहा, मुल्क पूरा जाम रहा, सड़कें बंद, दुकानें बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, सब कुछ बंद रहा। मैंने खुद रावलपिंडी विजिट किया है और इक्का दुक्का दुकानें खुली थी, लेकिन लार्जली पिंडी बंद था आज और पूरा पाकिस्तान बंद था। अब ये जो रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, उबर वाले बहुत परेशान थे। मैंने खुद बहुत सारे नौजवानों को देखा और वो कह रहे थे कि दिल कर रहा हम अपने कपड़े फाड़ दें, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन लार्जली अवाम ने रेजिस्ट किया है, दुकानों को ताले लगे हुए थे और अवामी रश बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी लोग नहीं थे, और मैसिवली एक प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है और अवाम ने रेजिस्ट किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि निगरान वज़ीर आज़म साहब आकर ये कह दें कि बिल देना ही होगा तो हम दे देंगे। तो अवाम ने बड़ा तगड़ा रेजिस्ट किया है, एक रेजिस्टेंस शो करवाई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि गैर मामूली है पाकिस्तान में। एक और खबर है, और ये खबर है अमेरिका से। कहा जा रहा है कि अमेरिकन सेनेट में एक सेनेटर ने बिल इंट्रोड्यूस करवाया है और कहा गया कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जा रही है उसे रोका जाए, और खासतौर पर जो मिलिट्री फंड है, ये जो मिलिट्री इमदाद है, उसे रोका जाए। अब ये बड़ी खौफनाक खबर है, चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉल कर गया, अफगानिस्तान से खिसक गया, अपना मुंह काला करवा के अफगानिस्तान से निकला, और उसके बाद अमेरिकन, आप ड्रामेबाजी देखें कि तकरीबन 7 अरब रुपए का असला भी वहां पर छोड़कर आ गया, एक जदीद मॉडर्न वेपनरी वहां पर अफगानिस्तान में छोड़कर आ गया, और वो वेपन अब आगे पीछे स्मगल भी हो रहे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त भी हो रही है, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, और बदकिस्मती से उसके बाद अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अटैक्स भी किए जा रहे हैं, और अब बिल्स भी पेश किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद भी, मिलिट्री इमदाद भी रोकी जाए। यानी कि कम अज कम मेरे ख्याल में अब पहचानना चाहिए कि ये मुल्क दोस्त नहीं है किसी का, ये मुल्क सबको वल्नरेबल करके, खौफनाक हालत में करके उसके बाद खिसक जाता है, और उसके बाद उस मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और साथ साथ अमेरिका के अंदर, अमेरिकन सेनेट में और कांग्रेस में इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है, खासतौर पर जो साइफर का मामला है, वो भी लार्जली डिबेट और डिस्कस हो रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि जॉन बोल्टन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक अहम तरीन अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी खौफनाक बातें डोनाल्ड लू ने इस्तेमाल की हैं, और उन्होंने बाकायदा से पाकिस्तान को धमकी दी है और एक गैर मामूली जुबान इस्तेमाल की है। यानी ये मामूल के मुताबिक ये जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती किसी भी मुल्क के साथ, लेकिन डोनाल्ड लू ने इस्तेमाल की है। बदकिस्मती से वो ट्रायल खान का पाकिस्तान में चल रहा है, हालांकि कंडेम कर किया जाता, रोला डाला जाता और अमेरिका को हजीमत का सामना होता, लेकिन यहां पर खान का ट्रायल चल रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये डिबेट शुरू है कि डोनाल्ड लू ने वाकईतन धमकी दी थी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।